हेलो गाइस, ये हमारे सामने बजाज फ्रीडम खड़ी है। अभी बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे भाई कि नई वाली जो बजाज फ्रीडम आ चुकी है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर बताओ कि उसके अंदर क्या चेंजेस हो चुके हैं। आज की मार्केट में वो बाइक इतनी ज्यादा क्यों पॉपुलर होती जा रही है। भाई सच्ची बताऊं, मैंने जब वो देखी थी ना अपनी आंखों से, मैंने जो उसके अंदर चीजें जो चेंज हुई है वो देखी है। भाई मैं सच्ची बताऊं, मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा भाई हमने जो ये बाइक ली थी 2024 के अंदर, इसके अंदर वो चीजें जब नहीं डाली, पर अब डाल दी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें। जो पुराने वाली बजाज फ्रीडम थी और जो नई वाली बजाज फ्रीडम, उसके अंदर क्या डिफरेंस आज हम उसके ऊपर बात करने वाले, और क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो चुकी है। जो चीजें मेरे अभी दिमाग खराब कर दिया है, उसका आपका बहुत फायदा होने वाला उन चीजों से। तो क्या चीजें हैं और लेने में वो बाइक सही है कि नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और बहुत सारी दिक्कत जो थी ना इस बाइक के अंदर, वो इसके अंदर ठीक कर दी गई है। पहले से बात करते हुए चलते हैं। पहली बात तो भाई वेरिएंट कितने आते थे इस बाइक के अंदर। पहले 2024 में जो वेरिएंट आ रहे थे सेम तीन ही आ रहे हैं, जो कि अब आ रहे हैं मिड, बेस और टॉप। ये तीन वेरिएंट है। शुरू से स्टार्ट होते हैं मिड बेस से, फिर मिड आता है, फिर अपना टॉप आता है। ठीक है, तीन वेरिएंट आ रहे थे पहले भी और अब भी। फर्क क्या हो गया भाई? पहली चीज तो मैं आपको पहले बेस वेरिएंट को लेकर चलूंगा। बेस वेरिएंट को लेकर चलूंगा क्योंकि मिड वेरिएंट में इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस रहने वाला। बेस वेरिएंट में सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं भाई। बेस वेरिएंट से ही बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। पहली चीज क्या रहती थी, अभी कलर देख पा रहे हो बाइक का, जो ब्लैक कलर जो देख पा रहे हो ना अभी वाला, ब्लैक और सिल्वर कलर की जो ग्राफिक्स यहाँ पे डिजाइन मिल जाते हैं, ये ब्लैक कलर, ये चीज आपको नहीं मिलती थी, मिड में मिलती थी जाके। बेस में ये नहीं मिलती थी। बेस में आपको पता क्या कलर मिलते थे? यहाँ पे पीछे वाला ही देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको येलो कलर मिलेगा, लाल कलर मिलेगा, आई की तरह आपको कुछ मतलब चटपटे से कलर रहते थे उसके अंदर। सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये लगी भाई, कलर इन्होंने अच्छा डाल दिया बेस वेरिएंट के अंदर। तो पहली चीज तो ये बढ़िया रह गई। दूसरी चीज की बात करता हूँ, दूसरा क्या चेंज हुआ है भाई, बेस वेरिएंट से लेकर चल रहा हूँ, पूरी बाइक में भी चेंज हुआ है पर बेस वेरिएंट से मिल रही है वो चीजें। दूसरा जो बहुत बड़ा अपडेट मेरे को लगता है कि भाई 2025 के अंदर इन्होंने करा है, और मेरे पास आओ मैं आपको जरा दिखाता हूँ। पहले बेस वेरिएंट के अंदर ना आपको टायर का रिम का साइज अलग मिलता था, वो अब भी मिल रहा है, पर साथ के साथ जो उसकी विड्थ थी ना वो छोटी मिलती थी आपको। मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 120 लिखा है ना यहाँ पे टॉप वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको मिड वेरिएंट में भी 120 मिलता था, पर बेस में आपको 100 मिलता था। अब यहाँ पे बेस वेरिएंट में भी आपको 120 मिल चुका है। मतलब 120 क्या है भाई, 120 इस टायर की चौड़ाई है एक तरह से। 120 का मतलब अच्छा खासा लगता है भाई, क्योंकि बाइक जितनी उस पीछे टायर चौड़ा था उतनी अच्छा खासा कंफर्ट दे पाता है और ग्रिप बनती है। तो 120 का आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी मिल रहा है। अब देखो टॉप वेरिएंट के अंदर ना डिजिटल मीटर आता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई साहब। ये देखो कितना बढ़िया लगता है, मेरे पास हो कैमरामैन, यहाँ पे कितना बढ़िया लगता है ये मीटर। इसके अंदर सारी चीजें आती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आता है। बेस वेरिएंट के अंदर क्या आता था भाई, वो ये सिंपल सा मिड वेरिएंट में जो मीटर आता है वही सेम आता है। जो यहाँ पे आपको इधर की तरफ आपको सारे वो मिल जाते हैं, इंडिकेशन के सारी चीजें मिल जाती है। पर यहाँ पे अब क्या ऐड कर दी गई, बहुत बड़ी चीज जो हमें भी चाहिए थी भाई इस वेरिएंट के अंदर, इस मॉडल के अंदर हमें भी चाहिए थी भाई, वो चीज वो थी ऑटो स्टार्ट की। जी हाँ भाई, ये आप देख पा रहे हो खाली जगह है ये। मुझे लगता है 2024 में जो इन्होंने खाली जगह छोड़ दी ना, इसके लिए हम हमेशा सोचते थे भाई जब हम इस बाइक को चलाते थे, यार यहाँ पे क्यों छोड़ रखा है ऐसा, इसमें कुछ होना चाहिए था। पर वो चीज अब डाल दी गई है भाई इसके अंदर। वो चीज क्या है भाई, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का बटन मिल जाता है आपको। मतलब क्या, इग्निशन भाई, किल स्विच नहीं है वो, किल स्विच मत मानना उसे। ये चीज क्या होती है, आपके यहाँ पे भी बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आया था ऑटो स्टार्ट का, उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। सिंपल इधर की तरफ करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा, इधर की तरफ करोगे तो ऑन हो जाएगा। फायदा क्या है इस चीज का, मान लो आपकी बाइक गर्म है, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में हो, आपकी बाइक गर्म है, वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे क्लच दबाओगे वो अपने आप ऑन हो जाएगी। भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर रहता है वो भीड़ भड़ाके में, ट्रैफिक में। बार बार आपकी बाइक मान लो आपने कहीं खड़ी कर रखी है, 5 मिनट का जाम लग गया, आपको बाइक बंद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको फिर बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे बड़े क्या, बाइक अपने आप ही बंद हो जाएगी और क्लच मारते अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज तो भाई हमें भी चाहिए थी, पर अब ये 25 के अंदर आई है, 25 वाले वेरिएंट के अंदर। हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा भाई, टॉप मॉडल लेने के बाद भी हमें नहीं मिली। अब जब टॉप वेरिएंट लेता है बंदा, उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल होता है सब कुछ ही मिलने वाला है। मतलब टॉप वेरिएंट में सब कुछ है, एलईडी लाइट्स है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स है। मिड वेरिएंट में क्या नहीं मिलता, मिड वेरिएंट में बस आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, यहाँ पे डिजिटल मीटर नहीं मिलता। पर बेस वेरिएंट में क्या नहीं मिलता, बेस वेरिएंट में तो कुछ ही नहीं मिलता था भाई पहले 2024 में जब हमने ली थी ना, उसके अंदर ना एलईडी लाइट थी, ना डिस्क थी, ना कुछ भी कलर नहीं। पर अब भाई साहब इसके अंदर एलईडी लाइट भी आ चुकी है। तो ये हमारा चौथा बड़ा अपडेट जो इसके अंदर हुआ है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाती है एलईडी लाइट भाई। सारी चीजें तो इन्होंने बेस वेरिएंट में डाल दी। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ 24 में जिन्होंने ली होगी बेस वेरिएंट, वो कितना ही दुख में होंगे भाई कि भाई हमने क्या क्यों ली भाई, 2025 में रुक जाते, 25 में ले लेते। अगर लोगों को पता होता ना इतना बड़ा अपडेट आने वाला है, तो लोगों की दिमाग खराब हो जाते। तो भाई चौथा बड़ा अपडेट तो ये है कि भाई इसके अंदर बेस मॉडल से आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये जो वाला वेरिएंट है ना बेस वेरिएंट 2025 का, जो 26 में भी मतलब 26 चल रहा है, तो इसमें जो आ रहा है भाई बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनता जा रहा है। और अभी आगे एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, पांचवा जो हमारा बड़ा अपडेट है, वो तो सबसे बड़ा अपडेट है भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत के ऊपर अपडेट हुआ है भाई। गियर आगे मार दिया, स्टार्ट हो गई, गियर में लग गई, देख पा रहे हो टायर। अब दिक्कत क्या हो गई भाई, मैंने गियर तो मारा पर न्यूट्रल पे आ गई यार। ये तो सबसे बड़ी समस्या थी इस बाइक की। पहला गियर आगे मारोगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, दूसरा गियर मारोगे तो फिर न्यूट्रल हो जाएगी। गियर की बड़ी समस्या होती थी इस बाइक के अंदर। कंपनी ने कहा यार इतना बड़ा इतनी झंझट निकालनी, क्या कर दिया, आगे जो गियर था ना पहला वो पीछे कर दिया, आराम से 5 गियर पीछे लगाओ।
मतलब कि 5वें बड़े अपडेट में क्या करा गया भाई, बेस मॉडल से है ये सारी चीजें, ये मत समझना कोई मिड टॉप में आएगा। बेस मॉडल से ही आपको ये वाला जो गियर सिस्टम है चेंज करके नया गियर सिस्टम मिल चुका है, जिसके अंदर आपका जो पहला गियर लगेगा वो आगे नहीं लगेगा, सारे गियर आपके पीछे लगेंगे, 1 2 3 4 5, आगे सिर्फ आपका न्यूट्रल रहेगा। तो भाई ये सबसे बड़ा 5वां अपडेट जो इस बाइक के अंदर करा गया है, और ये मेरे ख्याल में भाई गेम चेंजर हो सकता है इस बाइक के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं, और चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, ये मेरा एक आप मान सकते हो बोनस पॉइंट है, मैं इसे पॉइंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज ना थोड़ा, जितने सारे जो फीचर्स मिल रहे हैं ना 2025 वालों को, ये थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज क्यों हटा दी यार, धक्का मारना पड़ रहा है, बंद हो गई। सीएनजी तो नहीं खत्म हो गई, देखता हूँ एक बार सीएनजी का यहाँ पे मीटर मिल जाता मुझे। अरे सीएनजी तो है थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कुछ और दिक्कत हुई है भाई। ये चीज अब आप नहीं कर पाओगे 2025 के अंदर। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई ये जो मीटर आप देख पा रहे हो ना, बहुत ही यूजफुल चीज है। मतलब आपके मीटर मीटर में कुछ दिक्कत आ जाए ना, सीएनजी का परफेक्ट एकदम एक्यूरेट अंदाजा ना लग पाए कि सीएनजी आखिर है कितनी और आई कितनी है, वो चीज इसमें पता लग जाती थी। मीटर मिल जाता था। मेरे पास आइए कैमरामैन, जरा थोड़ा मेरे पास आइए, करीब आइए प्लीज। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेंजा का मीटर मिल जाता था, जिसके अंदर आपको 0 से लेकर पूरी यहाँ तक 350 तक मार्किंग थी, जिसमें भी पता लगता था कि सीएनजी कितनी है। ये मीटर आपको दिखाता है एक्यूरेट, मीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट दिखाता है ये चीज आपको। पर 2025 के अंदर जो वेरिएंट है उसके अंदर ये सब कुछ हटा दिया भाई। दुख मुझे हुआ भाई बहुत ज्यादा देखने के बाद ये चीज, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में यार बहुत ज्यादा ही यूजफुल चीज थी। मतलब कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए या फिर कहीं बंदा फंस जाए जहां पे इसका मीटर काम ना करे, या फिर कुछ भी बैटरी डाउन हो जाए, बैटरी की वजह से इश्यू हो जाए, उसको कोई एक्यूरेट अंदाजा ना लग पाए कि बाइक के अंदर आखिर सीएनजी है कितनी। और सबसे बड़ी चीज ये थी भाई, बंद हो या बाइक चालू हो ये अपना शो करता रहता है। चीज मुझे लगती है भाई ज्यादा यूजफुल थी और हटानी नहीं चाहिए थी, बट अगर बजाज ने हटाई है तो किसी वजह से ही हटाई होगी भाई, कुछ वजह हो सकती है। पर ये सारी चीजें इसके अंदर अपडेट हो चुकी है, जो मैंने आपको बताई 5 बड़ी बड़ी अपडेट जो इसके अंदर हुई है वो बेस मॉडल के अंदर हुई है। जो भी सारी चीजें अपडेट करी गई है ना, ये सारी चीजें लोगों को चाहिए थी, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो मेजर दिक्कत आती थी वो दिक्कत ये थी गियर की। दूसरी दिक्कत आती है इस बाइक के अंदर, जो मैं आपको बताता हूँ ना, ऑटो स्टार्ट की। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बाइक स्टार्ट रह जाती थी, बाइक बंद करो चालू करो, ये चीज तो नॉर्मल हो गई थी, ऑटो स्टार्ट वाली हर बाइक में होती है अब तो आजकल। तो ये चीज भी चाहिए थी। 5 बड़े बड़े अपडेट्स जो बाइक के अंदर करे ना, उसका प्राइस क्या रहा है 91,000 रुपीज ओनली अभी चल रहा है इसका एक्स शोरूम प्राइस बजाज फ्रीडम के बेस वेरिएंट का। और मेरे ख्याल में ऑन रोड आप उसे खींचते 1 लाख तक मान सकते हो। 1 लाख, अब तो डिस्काउंट भी बहुत अच्छे मिलते हैं फ्लिपकार्ट से, अगर आप इसे बुक करते हो ना तो बहुत सारी चीजों में आपको डिस्काउंट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए के अंदर आपको सीएनजी वाली बाइक मिल रही है, 2 किलो का सिलेंडर विद एवरेज, और तो सारी जो अपडेट हो चुके हैं बेस वेरिएंट पे आपको वैल्यू फॉर मनी बन गया है। तो भाई बुरी नहीं है यार सच्ची में। जो जिन लोगों ने मेरे कमेंट करा था वीडियो के नीचे कि भाई 2025 वाला वेरिएंट जो आया है उसके ऊपर रिव्यू बताओ, उसके अंदर क्या फीचर अपडेट हुए हैं और कैसी वो रहेगी, क्या वो सही रहेगी, भाई मेरे ख्याल में तो भाई वो भाई बढ़िया बाइक है। क्योंकि इतनी सारी चीजें देखने के बाद मेरा भी दिमाग हो गया कि भाई अब तो नई वाली हम भी ले ही लेते हैं। पर देखते हैं भाई जैसे हमारा प्लान बनता है, क्योंकि भाई नई वाली लेने के लिए बजट होना चाहिए, हमारा बजट नहीं है। पर कोई नहीं भाई, जिनको लेनी है भाई वो ले सकता है, बहुत ही बढ़िया बाइक है और मेरे हिसाब से तो आप जा सकते हो उस बाइक के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कुछ बारे में आपको जानना हो 2025 वाले के बारे में कमेंट कर देना, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा और जो होंगी उसके अंदर।